हेलो दोस्तों, सुमित्रा डेली ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं कुदरगढ़ी माता का जहां दरबार है, जहां बकरी की बलि दी जाती है दोस्तों, तो ये कहानी आपको सुनाने जा रही हूं कि वहां बकरी की बलि क्यों दी जाती है और कैसे मानव के सपने में आके माता रानी एक कन्या के रूप में आके वहां दर्शन दी थी। पूरी कहानी आपको कथावश सुनाऊंगी। अगर आप लोग को ये कहानी कुदरगढ़ी माता का अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जितनी जानकारी है उतना देने की कोशिश करूँगी और आप लोग का सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। जय माता कुदरगढ़ी, जय माँ भवानी। चलिए दोस्तों, आपको कहानी शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे वो खूंखार जंगल में पहाड़ों के बीच ऊपर माता विराजमान है। वो कैसे विराजमान है, आइए उनकी कथा हम सुनाते हैं गाइस कहानी के रूप में। तो आइए चलते हैं। तो गाइस हम कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि कुदरगढ़ नाम एक जंगल था, खूंखार जंगल था। वहाँ लोग नहीं रहते थे। अगर कोई व्यक्ति वहाँ रहता भी था तो ज़्यादा दिन टिकता नहीं था, क्योंकि वहाँ दानव राक्षस आकर उनका वध कर देते थे और उन्हें मारकर अपना आहार करते थे। तो एक दिन एक मानव जाति सो रहे थे और अचानक उनके सपने में माता कुदरगढ़ी कन्या के रूप में आई और बोली कि बेटा उठो। उसको जगाई। अचानक मानव डर से कांप गया और उठ के बोला कि माता आप कौन हो। तो उन्होंने कहा बेटा मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ मेरे लिए आज करना होगा। तो मानव बोला कि मैं क्या करूं माता, मैं तो ना नहाता हूँ, ना तो धोआता हूँ, ना तो मैं ब्रश करता हूँ, ना तो मैं कुछ भी करता हूँ, मैं तो ना तो पूजा पाठ भी करता हूँ माता, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो माता बोली कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर मुझे फूल अगरबत्ती और नारियल लेकर मेरी सेवा करना है और मेरे दरबार पे आना है। तो भक्त बोला कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आपको कैसे मालूम कि मैं आपका पूजा पाठ करूँगा। तो माता बोली कि नहीं मानो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी भक्ति ज़रूर करोगे। तो माता बोली कि अच्छा ये बताओ बेटा, तुम्हें इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए। तो मानव बोलता है आपके दरबार में तो बहुत से लोगों का भीड़ भड़कम रहेगा माता, क्या आपको हमारी याद आएगी। तो माता बोली बेटा तुमको जो चाहिए वो मांग सकते हो। तो बस वो हाथ जोड़ के इतना ही बोले कि माता जब भी मैं कोई संकट विपत में रहूं तो आप मेरे पास आकर और मेरी रक्षा कीजिएगा। तो माता बोली बेटा तुम जो मांगोगे वो मनोकामनाएं तुम्हारी पूरी होगी। ऐसे ही करते मानो रोज़ सुबह उठता, नहाता, स्नान करके जाके माता को फूल चढ़ाता और उसके भजन कीर्तन में विलीन हो जाता। एक दिन मानो क्या किया कि वहाँ वो उस घने जंगल पे रहने लगा। एक कुटिया बना लिया और वहीं वो भोजन पानी बनाकर रहता था। फिर एक दिन उसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, तो वो मानो गया लकड़ी लेने के लिए जंगल में। और जंगल में वो जैसे ही गया लकड़ी लेने, तो लकड़ी उकड़ी सब इकट्ठा करके वो अपने घर की अपने कुटिया की ओर आ ही रहा था। तभी एक दानव राक्षस उसे दिखता है कि हाँ आज मेरा शिकारी आ गया है, आज मैं उसे वध करके अपना तो भोजन कर लूँगा। जैसे ही वो मानव के पास वो राक्षस जाता है, मानव अपनी लकड़ी फेंक देता है और डर से एकदम आंखें बंद कर लेता है और कुदरगढ़ी माता का सिमरन करने लगता है। दोस्तों ये करीबन वो 2-3 घंटे करता है, माता का जाप करने लगता है और आंखें बंद किए करे रहता है। और तभी माता रानी वहाँ से प्रकट होकर शेर पे सवार होकर आती है और उस राक्षस दानव के पास जाकर कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो राक्षस कहता है कि माता मैं कब से भूखा हूँ, मैं ये मानो को नाश करके अपना आहार करूँगा और इससे अपना पेट भरूँगा, तो आज मैं इसका वध करके रहूँगा। माता कहती है तुम इसे छूना नहीं, ये मेरे जो फुलवार होने वाले हैं, जो मेरी भजन कीर्तन होने वाली है, ये मानव जाति से ही हो रहा है, तुम इसका नाश नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा वध करूँगी करके उस मानव को माता कुदरगढ़ी बोलती है। तब मानव बोलता है अगर
माता, अगर मैं इसका आहार नहीं करूँगा तो मैं भूखे ही रह जाऊँगा और मैं क्या खाऊँगा। ऐसे करके वो बोलने लगता है तो माता बोलती है कि चलो तुम मेरे दरबार में, तुम मेरा सेवा करना, मेरे सेवक बन के रहना, मैं तुम्हें आहार दूँगी। तो वो बोलता है कि नहीं माता, मैं तो आहार करता हूँ लेकिन मैं तो आहार करता हूँ लेकिन मैं तो बलि का आहार करता हूँ, मैं तो मानव जाति का आहार करता हूँ, तो तुम मुझे क्या दोगी। तो माता कहती है कि देखो, हमारे भवन में भी बहुत से मानव जाति हमारा पूजा पाठ करने आते हैं, हमारा दर्शन करने आते हैं और हमसे कुछ मिन्नतें मांगने आते हैं, और जब हम पूरा कर देते हैं तो वो नारियल, उनका जो इच्छा लगता है, बकरा भेड़ जो भी चढ़ाना रहता है वो अपने खुशी से चढ़ाते हैं। तो चलो मेरे दरबार में, आज से तुम वहाँ तुम्हारा एक कुंड बनाएंगे, और जो बकरे की बलि देते हैं वो बकरे की बलि तुम्हारा आहार रहेगा। इससे तुम्हारा पेट भरेगा और तुम मानव को कोई भी नुकसान नहीं करोगे। तब मानव उसकी बातों को मान लेता है, और मानने के बाद माँ कुदरगढ़ी के दरबार पे चले जाता है। और वहाँ जाके एक देखिएगा, अगर कोई भी गए होंगे तो एक कुंड बना है कुदरगढ़ में ऊपर में। वहाँ कुंड जो बकरा की बलि देते हैं तो वो माता रानी नहीं लेती है, वो माता रानी उस राक्षस के लिए की है, ताकि उसका पेट भरे और मानव का नाश ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कहानी कैसा लगा। और जब वो मानव जाति जब आंखें खोला, अचानक से देखा, तो उसे डर हो गया था। जंगल पे उस मानव को डर हो गया था कि आज मेरा वध हो जाएगा और आज मैं नहीं रह पाऊँगा। तभी आंखें खोलते हैं तो वो मानव, राक्षस और माता दोनों साथ में रहते हैं, और माता बोलती है कि घबराओ मत मानो, मैं, तुम बोले हो कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं आऊँगी, और मैं आई। भक्त, तुम मेरे भक्त हो, आज ये भी मेरा एक अंग बन जाएगा। जब भी मुझे कोई दिल से पुकारेगा मैं उसकी सेवा करूँगी, मैं उसकी रक्षा करूँगी। तो जो भी मुझे भेंट चढ़ाया जाएगा तो उसका एक भेंट हमारे इसको मिलेगा। राक्षस के लिए एक कुंड रहेगा, उसी में इसका भूख की प्यास मिटेगी और ये मानव को कभी नाश नहीं करेंगे। तभी राक्षस दानव हाथ जोड़ते हैं, 10 उंगली विनती करते हैं कि माता तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा माता, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और माता उसे लेकर जाती है और अपने यहाँ विराजमान करती है। इस प्रकार से जहाँ बकरे की बलि दी जाती है, तो ये बकरे की बलि खास उस राक्षस के लिए है, दानव राक्षस के लिए है, जो कि अपने इलाके में, अपने गांव में सबका वध कर देते थे। कोई भी मनुष्य वहाँ जिंदा नहीं रहता था। उस मानव को आज कहानी में माता रानी उसके सपने में आकर ये सब बातें बोली, और इस प्रकार से वहाँ उनका स्थल बन गया और कुदरगढ़ी माँ वहाँ विराजमान हुई। दोस्तों, आज का हमारा ये छोटा सा कहानी अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे लाइक, सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। मुझे जितनी जानकारी थी मैं उतना देने की कोशिश की हूँ, और आपको हो सके तो मैं लास्ट नवमी के दिन माँ कुदरगढ़ी का अगर सौभाग्य मिले तो मैं दर्शन करने जाऊँगी, तो मैं वहाँ का आपको वीडियोस बनाकर लाऊँगी और माता रानी, माता कुदरगढ़ी का दर्शन भी कराऊँगी गाइस। तो हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। जय माता कुदरगढ़ी, जय माता रानी। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ, और हमारी ये कहानी को आप खुद प्यार दीजिए, और फिर से मिलेंगे नए वीडियोस पे। जय कुदरगढ़ी माता, जय जय माता।